वेलकम सभी को। लास्ट टाइम ने डिस्कस किया था कि कैसे हम एक बेसिक पार्सिंग ट्री सीडर में सेटअप कर सकते हैं। इस बार का वीडियो फॉर्मेट थोड़ा सा अलग है। आई गॉट टू द पॉइंट एंड देन आई एम डूइंग दिस वॉइस ओवर एंड देखते हैं कि कैसे हम इस स्कोप अवेयर पार्सिंग को पाइथन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं फॉर सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो वी स्टार्ट विथ द ओल्ड वेरिएंट जहाँ पे हमने एक ट्री वॉक कर दिया था एंड हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैंने उसको रिफैक्टर कर दिया। इन फ्यूचर इट इज़ वेरी इजी फॉर मी टू मेंटेन दिस पार्ट। देन आई स्टार्टेड वॉकिंग द ट्री। तो इसमें क्या कर रहे हैं अभी के लिए, इसमें हम एक रूट नोड या कोई भी एक नोड लेते हैं और वहाँ से उसके चाइल्ड्स को रिकर्स करते हैं। बेटर सी कि किसके क्या चाइल्ड है। मैंने एक प्रीफिक्स वगैरह ऐड किया सो दैट आई कैन सी कि कितना डेप्थ में वो क्या है एंड आई कैन सी दैट कि जो हमारा इंट में रिटर्न जीरो वाला कोड था, जैसे हमने उस दिन पिछली बार एक्सप्लोर किया था, उसी उसी के तरीके से कुछ कुछ हमारा आ रहा है। ट्रांसलेशन यूनिट जो है वो रूट में है, followed by a function definition, primitive type, function declarator, so and so and so. So this is something which we have already discovered last time as well. तो अब नेक्स्ट थिंग ये है कि जब भी हम कोई फंक्शन डिटेक्ट करते हैं तो हमें उसका नेम भी निकालना होता है, राइट, फॉर क्रिएटिंग दो सिंबल टेबल्स विच वी वर टॉकिंग ऑन द फर्स्ट वीडियो। तो हम क्या करेंगे, हम उसका नेम निकालेंगे और नेम निकालने के लिए क्या होता है कि सबसे पहले हमें उसका एक नेम नोड निकालना होगा जिसके अंदर उसका नेम स्टोर होता है और वो यहाँ पे ट्री सेटर में डिक्लेरेटर के नाम से होता है। ठीक है, दिस इज जस्ट सिंटैक्ट। यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो मतलब लर्न वाली चीज़ है, जस्ट जस्ट दैट्स हाउ इट इज़। तो डिक्लेरेटर को हम निकालते हैं एंड हमारे पास देख पा रहे हो कि मेन अवेलेबल है। नेक्स्ट मैंने क्या किया था, मैंने कहा था कि नाउ वी कैन मूव अहेड एंड वी कैन क्रिएट मोर कॉम्प्लेक्स एग्जांपल। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन देता हूँ जिसमें दो पैरामीटर्स ले सकता हूँ इंट के एंड इट रिटर्न्स वन इंट, राइट। और ये फाइल थोड़ा सा पहले से +1 हुआ है क्योंकि इसमें नाउ वी हैव टू डिफरेंट फंक्शंस रादर देन जस्ट हैविंग वन इंट मेन। नाउ वी हैव टू फंक्शंस। सो टू मेक मैटर मोर कॉम्प्लेक्स मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें एक नेम स्पेस मैथ क्लास भी ऐड कर देता हूँ विच हैज़ अ एडर एंड एडर का एक क्लास मेथड है वो है सम। ठीक है, तो अगर मुझे सम को डिटेक्ट करना है तो टेक्निकली इट शुड बी मैथ एडर एंड देन सम, राइट। देखते हैं कि व्हाट आर करंट कोड गिव्स अस। तो जैसा कि देख रहे हो कि यार करंट कोड जो है वो अभी डिटेक्ट तो सारे फंक्शन कर रहा है बट द मीनिंग बिहाइंड ऑल दोज फंक्शंस आर लॉस्ट। ठीक है, किस मीनिंग की बात कर रहा हूँ मैं, जो एडर वाला सम है वो एक्चुअली एक नेम स्पेस क्लास मेथड है मैथ एडर सम, तो उसको उस तरीके से डिटेक्ट होना चाहिए था। तो ये सारी चीज़ें कैप्चर करने के लिए क्या होगा, मुझे स्कोप का इन्फॉर्मेशन कैप्चर करना चाहिए, राइट। तो मैंने क्या किया, मैंने एक स्कोप क्लास इंट्रोड्यूस किया। स्कोप में हम क्या स्टोर करेंगे, हम ये स्टोर करेंगे कि कोई भी चीज़ हम डिटेक्ट करते हैं वो एक नेम स्पेस है, राइट, कि क्लास है कि फंक्शन है क्या है मतलब। ठीक है, और नेम में होगा हम डिक्लेयर करेंगे कि जो भी उसका नेम क्या है, राइट, उस स्कोप का नेम क्या था। अगर वो एक नम नल है, अगर वो नेम नल है, वी सिंपली मीन दैट इट इज एन अनोनिमस नेम स्पेस, सॉरी अनोनिमस स्कोप। देन कोई भी हम एक सिंबल डिटेक्ट करते हैं, राइट, तो उसका हमें एक रिकॉर्ड तो रखना होगा ना कि वो सिंबल क्या था, ताकि हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएँ उसको। तो उसको स्टोर करने के लिए मैं एक रिकॉर्ड क्लास बना लेता हूँ। अगेन दिस इज़ अ पाइथन डेटा क्लास, और अगर आपको डेटा क्लास के बारे में नहीं पता है पाइथन की, तो अगेन दिस इज़ अ वॉक थ्रू। आप एक बार जीपीटी पे जाइए, वहाँ से देख लीजिए, इट्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी सिंपल। अब जब हमने रिकॉर्ड्स एंड स्कोप्स को बीच में ले आए हैं, पिक्चर में ले आए हैं, आइडिया इज़ वेरी सिंपल। मैं जब भी एक चिल्ड्रन में एंट्री लूँगा, मैं करंट नोड का इंफॉर्मेशन स्टैक पे पुश कर दूंगा, राइट, सो दैट आई नो कि मैं किसके थ्रू आया था एंड वेन एवर आई एम लीविंग दैट चिल्ड्रन मैं पॉप कर दूंगा। तो ये मेरा एक आइडिया था। तो करंट स्कोप नेम, जैसा कि मैंने कहा, मैं अपने स्टैक को अभी के लिए ऐसे बना रहा हूँ कि जो स्टैक टॉप पे होगा वो मेरा करंट स्कोप नेम स्टोर करेगा, और ये अपने आप नहीं हो जाता है। इसको करने के लिए मुझे स्टैक में जब भी मैं अपेंड करता हूँ, मुझे उस तरीके से अपेंड करना होगा ताकि जो टॉप में है वो करंट स्कोप नेम ही रिफ्लेक्ट करे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, स्टैक का जो मेरा पिछला टॉप था, यानी अभी तक का जो मेरा टॉप था, उसमें मैं जो करंट नोड है उसका टाइप स्टोर कर देता हूँ। अभी के लिए ये करता हूँ सो दैट वी कैन फर्दर प्रोसीड। मैंने स्टैक में वो चीज़ अपेंड कर दी एंड देन आई वेंट रिकर्सिंग अनदर चाइल्ड।
और फिर जब मैं उस चाइल्ड का रिकर्शन ख़त्म कर देता हूँ, उस चाइल्ड को एक्सप्लोर करना ख़त्म कर देता हूँ, मैं उसको पॉप कर लेता हूँ। कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स हम इनिशियलाइज कर लेते हैं बेस कंडीशंस के लिए एंड वी गिव इट अ रन। तो जैसा कि देख रहे हो कि यहाँ पे क्योंकि हमने नोड डॉट टाइप डाला था, इसीलिए वो एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री के टाइप्स को यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है। तो हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि ट्रांसलेशन यूनिट जो है वो हमारा रूट होता है। ट्री सेटर के जितने भी पार्सिंग होती है वो यहाँ से चालू होता है एंड देन हम देख पा रहे हैं कि जो हमारे रिकॉर्ड्स है उसमें सम भी है, मेन भी है, बट जो एडर क्लास का जो सम है उसके के लिए आप देख रहे हो कि देर आर मल्टीपल थिंग्स। सो वन बाय वन लेट्स एक्सप्लोर व्हाट दीज थिंग्स आर। तो किसी भी हम स्कोप को पार्स करने के लिए या फुल्ली क्वालिफाइड नेम बनाने के लिए हम ट्रांसलेशन यूनिट को नहीं इनकाउंट करेंगे। ये एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री जो ट्री सीडर बनाता है उसका कॉन्सेप्ट है। जो चीज़ हमारे लिए रिलेवेंट है वो है नेम स्पेस डेफिनेशन विच इज़ अ पार्ट ऑफ स्कोप, जो कि हमारे केस के लिए इट इज़ मैथ डिक्लेरेशन लिस्ट। अगेन इट इज़ अ पार्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री विच ट्री सीडर गिव्स टू अस। क्लास स्पेसिफायर विच इज समथिंग विच वी नीड डेफिनेटली, ठीक है। हमारे केस के लिए दिस इज एडर एंड अगेन फील्ड डिक्लेरेशन लिस्ट हमारे स्कोप या फुल्ली क्वालिफाइड नेम बनाने के लिए ये रिवेलेंट है। एंड नेम, नेम तो चाहिए ही, तीन चीज़ें चाहिए होंगी, मैथ, एडर एंड सम टू क्रिएट अ फुल्ली क्वालिफाइड नेम फॉर दिस पर्टिकुलर फंक्शन। अब नोटिस करना यहाँ पे कि जब भी हम कोई स्कोप बनाते हैं तो ध्यान देने वाली बात यह है, एंड दिस इज ओनली फॉर सी प्लस प्लस, अदर लैंग्वेजेस के अपने अपने चीज़ें होती हैं, राइट। तो वी आर ओनली फोकसिंग सी प्लस प्लस राइट नाउ। जब भी आप कोई फुली क्वालिफाइड नेम बना रहे हो और उसका स्कोप को अगर आप देखना है तो इन सी प्लस प्लस जो स्कोप है वो आइदर प्रोड्यूस्ड बाय अ नेम स्पेस और बाय अ क्लास। तो हम क्या करते हैं, हम अपने स्कोप बिल्डिंग वाले मेथड को थोड़ा सा इंप्रूव करते हैं। तो इससे होगा क्या कि अभी जो हम मान के चल रहे थे कि मेरा जो स्टैक टॉप है वो करंट स्कोप को एक्यूमुलेट करके रखेगा, हम एक काम करते हैं, एक्यूमुलेशन हटा देते हैं। हम सिंपली क्या करते हैं, हम जब भी एक क्लास और नेम स्पेस में एंटर कर रहे हैं ना, हम उसको पुश कर देते हैं, राइट। एंड वेन एवर वी वुड वॉन्ट टू बिल्ड द फुल्ली क्वालिफाइड नेम वी विल सिंपली टेक अ अपेंड ऑफ ऑल ऑफ इट, मतलब जॉइन ऑफ ऑल ऑफ देम। तो ये एक बेसिक आइडिया था जो मैंने उस समय सोचा। सबसे पहले मैं रिफैक्टर कर लेता हूँ थोड़े से, क्योंकि ये टेक्स्ट जो है ये बार बार डिकोड होगा, तो मैं इसको एक अलग फंक्शन में ही लिख देता हूँ। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि जो स्कोप नेम है उसको करने के लिए हम जो है रियल स्कोप्स को ही स्टैक में डालेंगे। तो मैं क्या करा फिर उसके बाद, ठीक है, मैंने एक इफ चेक लगाया ये देखने के लिए कि जो मेरा करंट सीपीपी नोड है, जो भी मेरा करंट नोड है वो नेम स्पेस है, क्लास है या स्ट्रक्ट है। अगर वो इन तीनों में से कोई एक है तो मैं उसको स्टैक पे पुश कर देता हूँ। सम कोड रिफैक्टर। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि स्कोप जो नेम है वो या तो करंट नोड का नेम होगा अगर जो नेम नोड एग्जिस्ट कर रहा है तो, ठीक है। बट व्हाट हैपन्स इज फॉर अ फ्यू केसेस, जैसे कि जहाँ पे एक एनोनिमस नेम स्पेस आएगा, उन केसेस के लिए ये नेम नोड जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, हम सिंपल एक चेक लगा देते हैं कि अगर ये नल है तो हम उसको एक नल स्ट्रिंग की तरह ले लेंगे। इसके बाद वी हैव टू बिल्ड द फुल्ली क्वालिफाइड नेम आउट ऑफ द कंटेंट्स विच आर प्रेजेंट इन स्टैक। तो हम क्या करते हैं, हमने जैसे डिस्कस किया था कि वी विल जस्ट फिल्टर इट आउट, ठीक है। जो भी अभी तक हमने नेम बनाया था हम उसमें से जितने भी नॉन एम्प्टी पार्ट्स है ना, बिकॉज जो भी एनोनिमस है हम उसको नहीं ले रहे, वी आर जस्ट टेकिंग द नॉन एम्प्टी पार्ट्स एंड वी आर जस्ट स्टैकिंग देम टुगेदर, ठीक है। और उसमें फिर हम करंट नोड का जो नाम होगा वो भी ऐड कर देंगे एंड दैट विल गिव अस द फुल्ली क्वालिफाइड नेम, ठीक है। नाउ दिस थिंग इज क्वाइट लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स एंड इट माइट चेंज इन फ्यूचर, मैं ऐसा देख रहा हूँ। तो मैं इसको क्या करता हूँ ना, मैं इसको एक अलग फंक्शन में लिख लेता हूँ टू कीप थिंग्स सिंपल एंड मैनेजेबल, राइट। लेट्स गिव इट अ रन एंड वी सी दैट कि जो हमारा जो मैथ एडर सम है वो सही तरीके से डिटेक्ट हुआ है। थोड़ा सा इसको और कॉम्प्लेक्स बनाना चाहता हूँ मैं, तो मैं इसमें एक एनोनिमस नेम स्पेस अब ला ही देता हूँ। फू मैंने लिया है एंड लेट्स टेस्ट दिस आउट। और देख पा रहा हूँ कि फू जो है वो एक एनोनिमस नेम स्पेस की तरह डिटेक्ट हो गया है। बट
अगेन मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करता हूँ विच इज़ एनोनिमस स्ट्रक्ट और फिर हम देखते हैं कि बार भी उसी तरीके से डिटेक्ट हुआ है। तो दिस इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम बिकॉज व्हाट इट इज़ इम्प्लाइंग इज कि जो मेरा फू है वो तो एक फ्री फंक्शन है, बट बार भी एक फ्री फंक्शन है, विच इज़ नॉट सो। इट इज़ अ बाइंडेड फंक्शन, सॉरी इट इज़ अ बाइंडेड मेथड ऑफ अ स्ट्रक्ट, राइट। तो हमें क्या करना होगा, कुछ तो हमें डिस्टिंग्विश करने के लिए एक चीज़ चाहिए। मैं चलो स्ट्रक्ट को एक नेम भी दे देता हूँ ए, एंड आई रन इट अगेन, देन मैंने फिर देखा कि मेरे को फिर से वो सेम ही चीज़ मिली। तो कुछ तो है गड़बड़ हम कर रहे हैं, राइट। तो एक काम करते हैं, कुछ डिबगिंग कर लेते हैं इसके लिए, जस्ट देखने के लिए कि यार वो ट्री वगैरह कैसा दिखता है। डिबगिंग करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल तुम लोग एआई वगैरह के ज़माने में बस कोड लिख लेते हो एआई से करवा के, डिबगिंग तुम्हें बिल्कुल नहीं आता। तो देखो और सीखो कि पुराने ज़माने में कैसे डिबगिंग होती थी, ध्यान दो। ठीक है, हमने डिबगर लगाया, देखा कि भाई उस समय स्टेट वगैरह क्या थे। तो हमें पता चला कि अनोनिमस जो स्ट्रक्ट होता है उसका नोड जो है वो तो नल है। ए जो बाद में आया ना, ए डेफिनेशन में पहले तो नहीं आया, स्ट्रक्ट ए तो नहीं लिखा था ना, स्ट्रक्ट का डिफाइनेशन पहले दे दिया था और ए बाद में लिखा था, तो इसलिए उसका नेम नोड जो है वो नल है। तो ये जो है चीज़ें हैं इनको बोलते हैं अननेम्ड स्ट्रक्ट्स, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अभी के लिए हम सिंपल सा ऐड कर देते हैं, जब भी कोई नोड जो है वो नेम स्पेस डेफिनेशन नहीं है एंड एट द सेम टाइम उसका कोई भी नेम नोड नहीं हो, तो हम बस सिंपली उसको स्किप कर देंगे ताकि उसको हम डिटेक्ट ही ना कर पाए। एंड वी रन आवर कोड अगेन एंड वी सी दैट कि हमने फू को बार को डिटेक्ट नहीं किया, विच इज़ ओके। अभी के लिए हम इसको यहीं पे छोड़ते हैं। थोड़ा सा इसको हम रिफैक्टर और कर लेते हैं। अब क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी हम डिटेक्ट करते हैं सम इंट ए कॉमा इंट बी, तो ये जो चीज़ आप देखो ना, ये पूरा का पूरा एक बड़ा सा नाम है, राइट। हमें इंट ए और इंट बी में इस तरीके से इंटरेस्टेड तो नहीं है, राइट, वो ब्रैकेट हमें नहीं चाहिए। तो जो नेम है वो है सम। हमें उस सम को अगर डिटेक्ट करना है, बस उस सम को, SUM को, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम ट्री सेटर में मैंने देखा और मैंने पाया कि दैट इज इनसाइड डिक्लेरेटर, ठीक है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा बनता है कि पहले तो डिक्लेरेटर था जो कि पूरा पूरा सम और इंट ए इंट बी था, उन इनसाइड दैट डिक्लेरेटर फिर से एक डिक्लेरेटर होता है जो कि सिंपली सम को ही मीन करता है। तो इस तरीके की एक चीज़ थी, ये मैंने थोड़ा सा डिबग किया था, तो फिर मैंने पाया था कुछ ऐसा। तो अब हम वो कर देते हैं, तो उसके बाद हम पाते हैं कि नाउ वी हैव सम मेन एंड मैथ हेडर सम फू विदाउट देयर डिक्लेरे फील्ड डिक्लेरेशन, ठीक है, जिसको फील्ड डिक्लेरेशन आप बोल सकते हो। अब टाइम आ गया है कि हम अपने एनोनिमस नेम स्पेस को थोड़ा सा फिक्स करें, क्योंकि अगर आप देखो तो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के बाद अगर मैं फू लिख देता हूं डायरेक्ट, तो वो जो है वो सेम नहीं होता सिंपली सेइंग दैट इट इज़ अ पार्ट ऑफ एनोनिमस नेम स्पेस। क्यों सेम नहीं होता मैं बताता हूँ। एक एनोनिमस नेम स्पेस फंक्शन जो है वो सिर्फ उसी फाइल के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जा सकता है, वेयर एज एक ग्लोबल जो है वो किसी भी फाइल के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जा सकता है। तो ये डिफरेंस एक होता है एनोनिमस नेम स्पेस फंक्शन का और नेम स्पेस फंक्शन का, सॉरी एनोनिमस नेम स्पेस फंक्शन का विथ अदर स्कोप्स। तो ये चीज़ प्रिजर्व करते करते हमें ये ध्यान रखना है कि हम जब भी कोई एक फंक्शन एनोनिमस है उसको हम एनोनिमस के ही तरह डिटेक्ट करें, राइट, ताकि इन फ्यूचर वी कैन फिल्टर देम आउट इफ दे आर बीइंग रिफर्ड एज अ इफ दे आर बीइंग रिफर्ड इन सम अदर फाइल। तो ये एक फीचर है जो हम चाहेंगे कि डिटेक्ट हो। तो इसके लिए चीज़ें हैं वो बड़ी सिंपल हैं। सबसे पहले मैं अपना बिल्ड FQ एंड CBP, जिसको हमने अच्छा है कि हमने सेपरेट करके रख लिया था, उसको थोड़ा सा हम रिफैक्टर करते हैं। तो आप क्या कर रहे हो, आप सिंपल बोल रहे हो कि अगर जो उसका कुछ है नाम तो नाम दे दो, नहीं नाम है तो अनोनिमस दे दो, सिंपल, ठीक है। एंड यू जस्ट टेक दैट आउट एंड यू जस्ट do did something, and now we have this anonymous for all of it, which is quite wrong. We do not want it for all of it, ठीक है। तो थोड़ा सा हम इसको देखते हैं हमने क्या किया।
हमने कहा कि हमने एनोनिमस जो है वो हमेशा ऐड कर दिया जब भी नल था। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अगर हम नीचे, अगर आपने देखा होगा कि हम जब स्कोप नेम बना रहे थे तब हमने लिखा था कि अगर टेक्स्ट नेम, अगर जो नेम नोड है तो हम तो टेक्स्ट नेम नोड ले लेंगे, अदरवाइज वी विल डू दिस। तो हम क्या करते हैं, हम ये चीज़ बिल्ड एफक्यूएन में ना लिख के हम जब वॉक कर रहे हैं तभी लिख देते हैं कि अगर नेम स्पेस डेफिनेशन जो है वो वो एम्प्टी है, वो अनोनिमस है, तो उसी समय हम उसको अनोनिमस लिख देते हैं। ठीक है, सो दैट कि ये सारी चीज़ें हमें बिल्ड एफक्यूएन में ना करनी पड़े। एंड वी कैन सी कि अब जो चीज़ है वो बहुत अच्छे से डिटेक्ट हुआ है। आगे बढ़ते हैं। मैंने मैथ एडर जो हमारा क्लास था उसको थोड़ा सा और इन्हांस किया है। नाउ वी हैव इंट्रोड्यूस्ड अनदर सम एंड इट अगेन टेक्स टू पैरामीटर्स। तो यहाँ पे हम फंक्शन ओवरलोड को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एंड वी विल सी कि हम देख रहे हैं कि यार जो दोनों सम है वो सेम तरीके से डिटेक्ट हुए हैं। तो हमें अपने रिकॉर्ड कीपिंग को इम्प्रूव करना पड़ेगा। वी हैव टू स्टोर द फंक्शन सिग्नेचर as we have to store the complete function signature to distinguish between two overloads। तो ये अब हमें चाहिए। तो नेक्स्ट थिंग कि हम एक कंस्ट्रक्टर क्लास भी ऐड कर देते हैं और आप देख रहे होगे कि ये अगेन डिटेक्ट हुआ मैथ एडर एडर से। यहाँ पे हमारे पास कोई तरीका नहीं है जिससे हम ये बता सकें कि एक मेथड है, ये फंक्शन है या फिर एक कंस्ट्रक्टर है। तो अगेन ये चीज़ हमें चाहिए। तो लेट्स डू अ कमिट, लेट्स चेक पॉइंट आवर कोड हियर टू मेक मैटर मोर वर्स। मैं क्या करता हूँ, मैं एक फंक्शन प्रोडक्ट डेफिनेशन कर दिया एंड जो मैंने फंक्शन डेफिनेशन था इंट सम इंट ए इंट बी वगैरह वो मैंने कमेंट आउट कर दिया। हम इसको और कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं और हम इसमें एक फ्रेंड फंक्शन जो कि एक ऑपरेटर ओवरलोड है वो भी डाल देते हैं एंड वी डिक्लेयर एन आउट ऑफ लाइन डेफिनेशन फॉर अ क्लास मेथड। जो पहला सम है वो डिटेक्ट ही नहीं हुआ। तो अभी भी इसमें कुछ कुछ कमियां हैं। पहला सम डिटेक्ट नहीं हुआ, फ्रेंड ऑपरेटर वगैरह डिटेक्ट नहीं हुए। ठीक है, आउट ऑफ लाइन डेफिनेशन था, मेथड एडर मेथड वो पता नहीं डिटेक्ट हुआ है कि नहीं डिटेक्ट हुआ है, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है बिकॉज दो बार मेथड आए हैं, एक बार 24 पे, लाइन नंबर 30 पे। तो कौन सा वाला मेथड कौन सा डिटेक्ट हुआ ये भी नहीं पता। ठीक है, तो ये सारी वैलिडिटी हमें अभी करनी है। अभी इस कोड का ये स्टेट है। वी विल जस्ट चेक पॉइंट इट एंड वी विल डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट वीडियो।